आज आपके लिए मैं अपनी फेवरेट गाड़ी का रिव्यू लेकर आया हूँ। टोयोटा के जितने भी सेफ्टी फीचर्स हैं वो अब इस एक सिंगल रडार के अंदर आ रहे हैं। और फिर गाड़ी की ड्राइव लेते हैं, गाड़ी की ड्राइव का मजा लेते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक महबूब, आपका होस्ट। और आज आपके लिए मैं अपनी फेवरेट गाड़ी का रिव्यू लेकर आया हूं। ये मेरी पसंदीदा गाड़ियों में से एक है, टोयोटा यारिस क्रॉस। ये 1500 सीसी हाइब्रिड गाड़ी है, छोटी की छोटी और बड़ी की बड़ी है। बड़ी की सेंस में कि ये जीपा काम करती है। और मुझे मोस्टली क्योंकि मुझे सफ़र का बहुत ज़्यादा शौक है, मैं खुद शौक करता हूँ और चूँकि पहाड़ी इलाकों में जाना बहुत ज़्यादा होता है, उस हवाले से अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखूँ तो मुझे गाड़ी देख के मज़ा आता है। उसके अलावा शहर में देखा जाए तो छोटे साइज़ की ये बड़ी खूबसूरत गाड़ी है। यारिस के अंदर जो SUV है वो एक उन्होंने वर्जन हैचबैक के साथ SUV वर्जन दिया गया है जो कि यारिस क्रॉस के नाम से आ रहा है। एक इसमें एक और गाड़ी आती है टोयोटा करोला क्रॉस, वो 1800 सीसी है। वो अब CHR के अगेंस्ट आ रही है मार्केट में। अगर आप देखते हैं तो वो थाईलैंड का वर्जन है, बेसिकली वो थाईलैंड में लॉन्च की गई है। जापान में टोयोटा यारिस क्रॉस लॉन्च की गई है। वो जापान में जो गाड़ी लॉन्च की है वो टोयोटा यारिस क्रॉस है, वो 1500 सीसी हाइब्रिड गाड़ी है। मुझे ये गाड़ी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके फीचर्स इतने ज़्यादा है, इसके अंदर स्पेस इतनी अच्छी है कि ये गाड़ी साइज़ में छोटी होने के साथ साथ बड़ी जीप का काम भी करती है, यानी कि आपकी SUV की कमी को भी पूरा कर देती है। और उसके बाद गाड़ी के अंदर फीचर्स जो हैं वो इस वक्त की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक जितने टोयोटा के फीचर्स हैं वो तकरीबन तमाम इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं। गाड़ी का खूबसूरत इंटीरियर है, खूबसूरत डैशबोर्ड है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले फ्रंट पे हम देखते हैं। फ्रंट अगर आप लाइट देखते हैं तो वो लाइट जो ये चूँकि फुल ऑप्शन गाड़ी है, इसमें आप देख सकते हैं आपको प्रोजेक्टर लाइट के साथ डे लाइट रनिंग आपको गाड़ी नज़र आ रही है। उसके बाद आप बम्पर में देख सकते हैं आपको इंडिकेटर है। उसके बाद ये बम्पर सेंसर है। बम्पर सेंसर के साथ आप देखें जो टोयोटा का ब्लू मोनोग्राम है, ये हाइब्रिड की निशानी है, मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ। उसके बाद इसमें ये रडार का फीचर है, 360 व्यू, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो 360 व्यू इसके अंदर कैमरा है। उसके लिए ये 180 डिग्री का कैमरा फ्रंट पर लगाया गया है जो कि एक बड़ी अच्छी क्वालिटी का है। मैं अभी आपको कैमरा भी दिखाता हूँ। सामने वाली स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं रडार है। वो गाड़ी के अंदर चूँकि टोयोटा के जितने भी सेफ्टी फीचर्स हैं वो अब इस एक सिंगल रडार के अंदर आ रहे हैं, जो कि आपके रोड सिग्नल असिस्ट है, रोड क्रॉस असिस्ट है, जितने भी सेफ्टी फीचर्स हैं वो इस वक्त इस रडार के अंदर मौजूद है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बैक में चल के भी आपको इसका रिव्यू दिखाता हूँ। नीचे आप देख सकते हैं गाड़ी फ्रंट मैंने आपको इसका दिखा दिया फ्रंट पे। और इसके अलावा अगर हम साइड पे जाते हैं तो साइड पे आपको SUV लुक के लिए आप देख सकते हैं कि इसके टायर के ये मडगार्ड के ऊपर जो है वो प्लास्टिक का बड़ा खूबसूरत सा SUV की जो है वो SUV की तरह का इसके ऊपर एक शील्ड दी गई है। टायर साइज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो टायर साइज़ जो है वो आप 18 इंच है, 215 50 18, यानी कि एक बड़ी जीप का साइज़ है। प्राडो के टायर का साइज़ है। प्राडो का रिम जो है वो 18 का आता है। और उसके बाद गाड़ी की आप लेंथ देखें, गाड़ी की आप ऊंचाई देखें, रोड के साथ गाड़ी की रोड क्लियरेंस आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अच्छी खासी हाइट है गाड़ी की। रोड के साथ इसकी क्लियरेंस बहुत ज़बरदस्त है। इसका मतलब है कि आप इस गाड़ी को ना करते हुए सैफुल मुलूक तक तो ज़रूर लेके जा सकते हैं। आपको वहाँ पे जाके जीप हायर करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यारिस क्रॉस का देख सकते हैं, आपको यारिस क्रॉस का आपको मोनोग्राम दिया गया है, बड़ा खूबसूरत जो है वो लग रहा है। इसके ऊपर वो पूरी SUV की लुक दे रहा है। साइड की अगर हम लोग बात करें तो साइड के ऊपर आप देखें तो ये इसका ओरिजिनल जो है वो 2 टोन में इसकी जो है वो गाड़ी का कलर है, यानी कि छत जो है वो इसकी ब्लैक टोन में है। और ऊपर एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम की इसके ऊपर रॉड्स लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये बड़े पायदार रॉड्स होते हैं। इसके साथ आप कोई भी चीज़ अटैच कर सकते हैं। आप ऊपर रैक रखना चाहते हैं, आप उसके ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो गाड़ी के ऊपर रैक लगा सकते हैं। और बड़ा ये मजबूत और बड़ा पायदार इसके ऊपर ये लगा हुआ है। शार्क फिन एंटीना जो है वो आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर। अगर हम बैक साइड पे आए तो बैक साइड पे आप बैक स्पॉइलर देखें। बैक स्पॉइलर में आपको ब्रेक लाइट नजर आएगी, LED लैंप है। खूबसूरत गाड़ी है। बैक लाइट्स देखें, बड़ी जो है वो अट्रैक्टिव सी लाइट्स हैं इसकी, पूरी ब्लैक टोन के अंदर है। और अंदर से आपको LED ब्रेक लाइट चलती हुई नजर आ रही है। साथ इंडिकेटर जो है वो भी LED लैंप के अंदर है। बैक बम्पर की अगर हम लोग बात करें तो बैक बम्पर में जो है वो इसके 4 सेंसर्स लगे हुए हैं। पार्किंग सेंसर है, उसके बाद आपको इसमें रिफ्लेक्टर लाइट लगी हुई नजर आएगी जो कि बड़ी खूबसूरत है। फ्रंट बम्पर के ऊपर चूँकि वहाँ पे इंडिकेटर है, लेकिन इसकी बैक साइड पे यहाँ पर जो है वो लाइट लगी हुई है। उसके बाद इसमें बैक व्यू कैमरा है। इसमें ये आप देख सकते हैं इसमें बैक वाइपर भी मौजूद है।
बैक व्यू कैमरा इसका बड़ी अच्छी क्वालिटी का, जो कि 360 व्यू जो है वो इसके मुताबिक जो है वो कैमरे को बनाया गया है। 180 डिग्री एंगल के ऊपर ये कैमरा काम करता है। अब चल के गाड़ी का इंटीरियर व्यू करते हैं, गाड़ी की ड्राइव लेते हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि गाड़ी चलने में क्या काम करती है। जो गाड़ी की खासियत है वो तो असल इसके स्पेसिफिकेशन है, जो इसके फीचर हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले। आइए चल के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इंटीरियर की बात करें। गाड़ी के अंदर एंटर होते साथ जो एक बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन का जो है वो आप गता देख सकते हैं। इसके अंदर जो ये शील्ड है अंदर एंटर होते साथ, ये इसका बेसिकली ये प्लास्टिक है, ये पोशिश नहीं है, यानी कि इसके अंदर हम कहते हैं कि कुछ गाड़ियों के अंदर यहाँ पे फैब्रिक आता है, कुछ गाड़ियों में लेदर आता है, लेकिन ये प्लास्टिक है। इसका ये हैंडल आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन का बनाया गया। उसके बाद वुडन फिनिश के अंदर जो इसका अपर पैनल है वो ग्लॉसी लुक के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे आपका ग्लास होल्डर है दरवाजे के अंदर। फ्रंट डैशबोर्ड जो है वो बड़े डिफरेंट डिज़ाइन का बनाया गया है, जबकि जो स्टीयरिंग है इसका, स्टीयरिंग अब तकरीबन टोयोटा के अंदर जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं छोटी गाड़ियों के उन तमाम में तकरीबन यही स्टीयरिंग आप देख सकते हैं। जो नया विर्ट्स और यारिस के जितने मॉडल्स हैं उसमें यही स्टीयरिंग का डिज़ाइन अब आ चुका हुआ है। ये स्टीयरिंग बेसिकली टेलीस्कोपिक है, लेकिन ये मैनुअली ही जो है ना वो आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सीट्स की अगर बात करें तो सीट्स जिसकी पावर सीट्स हैं, जो टोटली जो है वो राइट साइड जो ड्राइविंग सीट है वो आपकी पावर है, आप उसको पावर कंट्रोल कर सकते हैं। एडजस्टेबल सीट्स हैं ये, आप इसको आगे करना चाहें, पीछे करना चाहें, ऊपर नीचे जिस तरह मर्जी जो है वो आप इसको कर सकते हैं, अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेमोरी सीट्स नहीं है, ये इसमें कमी रह गई है थोड़ी सी, लेकिन अगर मेमोरी सीट्स होती तो फिर तो ये प्राडो ही बन जाती। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको स्पीडोमीटर, ये सेंटर के ऊपर जो है ये पूरा LED डिस्प्ले है। साइड के ऊपर जो है वो इसके मीटर एनालॉग है। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं वो गाड़ी की बेसिकली जो हाइब्रिड गाड़ी है उसमें RPM की जगह मीटर आता है, जो आपको शो करता है कि चार्जिंग मोड में है गाड़ी, इको मोड पे चल रही है, या पावर मोड वो मोड होता है हाइब्रिड गाड़ी में, जो कि बैटरी और इंजन दोनों से गाड़ी को पावर जनरेट कर रहा होता है। जब आप गाड़ी को थ्रॉटल ज़्यादा देते हैं या आप इको से निकाल के पावर पे ले जाते हैं तो गाड़ी की सुई जो है वो ऑटोमेटिकली पावर मोड पे चली जाती है। राइट साइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो राइट साइड पे आप फ्यूल टैंक देख सकते हैं, गाड़ी का गेज कंट्रोल देख सकते हैं। सेंटर में जो इसका LED डिस्प्ले है वो गाड़ी के फीचर्स जो हैं वो डिस्क्राइब करता है, यानी कि गाड़ी के अंदर जो जितने भी स्पेक्स हैं, ये 20 किलोमीटर की एवरेज इस वक्त शो कर रही है। वैसे मोस्टली ये गाड़ी 24 से 25 किलोमीटर की एवरेज इजीली कर देती है, लेकिन चूँकि गाड़ी स्टार्ट खड़ी है बड़ी देर से तो इस वजह से इसकी एवरेज इस वक्त 20 शो कर रही है। ये गाड़ी की मेरी जो फेवरेट बात है वो इसकी यही है कि इस गाड़ी की जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बहुत ही आला, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एवरेज है। और उसके बाद जो इसके अंदर फीचर आप देख सकते हैं, ये गाड़ी का डिस्प्ले जो है वो शो करता है कि गाड़ी हाइब्रिड पे है और या इंजन इस वक्त चल रहा है और इंजन इस वक्त बैटरी को पावर दे रहा है, वो इसका डिस्प्ले आ जाता है। उसके बाद अगर हम चलते हैं, ये गाड़ी के मीटर की सेटिंग है, इसमें से आप जो है वो मीटर की ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। लेन ट्रैफिक असिस्ट है, लेन जो इसकी लेन डिपार्चर असिस्ट है वो इसका LTA का बटन है। उसके बाद प्री कोलिजन सिस्टम है, रडार का सिस्टम है। उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, यानी कि साइड मिरर में आपको दिखाना भूल गया, साइड मिरर के अंदर अगर आप देख सकते हैं तो साइड मिरर में ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट है। ये इसमें ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट का फीचर दिया गया है। ये अगर आपके साइड से गाड़ी आ रही हो, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको अलर्ट कर देती है कि आपने गाड़ी को इस साइड पे मोड़ने से पहले देख लेना है, लेन चेंज करने से पहले आप उसके ऊपर देख सकते हैं। अच्छा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जो है वो, चूँकि ये मोस्टली वो फीचर हैं जो मैंने अक्सर वीडियोज़ के अंदर डिस्कस किए हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसमें पार्किंग सेंसर हैं, ऑब्वियसली मैंने आपको इसमें दिखाई हैं। आप 4 आगे सेंसर हैं, 4 पीछे सेंसर हैं। उसके बाद रियर क्रॉस ट्रैफिक असिस्ट जो है बैक साइड के ऊपर ट्रैफिक, यानी कि अगर आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं, निकाल रहे हैं तो वो रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट आपको बताता है। उसके बाद PKSD, ये भी रियर ट्रैफिक असिस्ट के साथ है, ये भी जो है वो पार्किंग के साथ जो रिलेटेड है, यानी कि गाड़ी जब आप पार्क करते हैं तो बैक साइड पे अगर कोई ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टिकल आ जाए या कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये गाड़ी खुद ही ब्रेक कर देती है। उसके बाद रोड साइन असिस्ट है, RSA का बटन जो है, RSA रोड साइन का फीचर है। गाड़ी का अगर इशारा बंद हो जाता है, गाड़ी के रोड के ऊपर अगर स्पीड लिमिट का इशारा लगा हुआ है तो वो आपको बता देता है। ये वो मोस्टली तो वही फीचर है जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे बड़ी जो गाड़ी की खास बात है वो गाड़ी का इंटीरियर है, गाड़ी का डैशबोर्ड है। मेरे साथ चलिए मैं आपको इसके अंदर का इंटीरियर दिखाता हूँ, इसका डैशबोर्ड दिखाता हूँ और फिर गाड़ी की ड्राइव लेते हैं, गाड़ी की ड्राइव का मजा लेते हैं। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स में आपको मैंने दिखाया है, इसके स्टीयरिंग के अंदर जितने भी बटन आएंगे, आप एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, हम इसको हर तरह से जो है अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। मैं स्टीयरिंग को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ और सीट चूँकि पावर है तो वो भी मैं अपनी मर्जी के मुताबिक सीट की एडजस्टमेंट इसमें कर सकता हूँ। और गाड़ी की ड्राइव लेते हैं। गाड़ी के अंदर फीचर्स जो है वो 360 व्यू कैमरा है, ये देखिएगा 360 व्यू जो एंगल इसके अंदर आप देख सकते हैं। इस वक्त चूँकि ये फ्रंट का व्यू दे रहा है क्योंकि गाड़ी में फ्रंट गियर के ऊपर ड्राइव मोड के ऊपर चला रहा हूँ,
360 व्यू के अंदर ये बिल्कुल मेरे चारों तरफ का मुझे एंगल दिखा रहा है कि गाड़ी की साइड के ऊपर कोई भी किसी किस्म की छोटी सी भी चीज़ या कोई भी ऐसा पत्थर या बाइक खड़ी होगी तो फौरी तौर पे मुझे उसका अलर्ट आ जाएगा। मैं बिल्कुल ब्लाइंडली जो है वो गाड़ी को इस स्क्रीन को देखते हुए चला सकता हूँ। उसके बाद ये रिवर्स है, रिवर्स के ऊपर मैंने किया तो रिवर्स कैमरा की आप क्वालिटी देख सकते हैं कि वो बिल्कुल जो है वो 360 व्यू के अंदर भी हमें इसका व्यू नज़र आ रहा है गाड़ी का, और इस कैमरे की मदद से भी हम इसको अच्छी तरह से जज कर सकते हैं कि गाड़ी के आगे और पीछे क्या पोजीशन चल रही है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, ये तो चले एक आ गया गाड़ी के अंदर जो हेडलाइट का फीचर है वो भी इसके अंदर ऑटो हेडलाइट बीम एडजस्टर है। स्क्रीन आपने देखी, इसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी की एलईडी स्क्रीन है। जो इसके अंदर स्पीकर्स लगे हुए हैं वो 8 स्पीकर्स हैं JBL के। और उसके बाद अगर हम इसके AC की बात करते हैं तो AC जो इसका क्लाइमेट कंट्रोल AC है वो टच ऑप्शन नहीं है, टच ऑपरेशन नहीं है, ये बटन्स के साथ ऑपरेटेड है। इसके अंदर बटन्स का बिल्कुल आसान, इसको इजीली जो है ना वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है कि बड़ा कोई डिफ़िकल्ट करके बनाया हो, जिस तरह आजकल चाइनीज़ जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उन्हें बड़ा जो है ना वो नए स्टाइलिश सा करके बनाया हुआ है, लेकिन उसको ऑपरेट करते हुए बड़ा टाइम लग जाता है सीखने में। इसमें आपको हीटेड सीट के ऑप्शन है, दोनों फ्रंट सीट्स जो हैं वो दोनों में हीटर मौजूद है। और उसके बाद इसमें गाड़ी के चार्जिंग जो पोर्ट है वो 2.1 एम्पेयर की USB पोर्ट दी गई है चार्जिंग के लिए। उसके AC की डक्ट आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत है और बड़ी शाइनी लुक के अंदर जो है वो AC की डक्ट बड़े सादा से डिज़ाइन में दी गई है और पायदार है, क्योंकि आमतौर पर बच्चे जो हैं वो आपको पता है कि ये इसके साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ करते हैं। जब छोटे बच्चे गाड़ी में बैठते हैं तो इसकी ऐसी की तैसी फेरते हैं। सबसे ज़्यादा जो छिड़ी जाने वाली चीज़ है वो गाड़ी में AC की डक्ट है, जहाँ से हवा आती है बच्चे सबसे ज़्यादा उससे पंगा करते हैं। तो इसकी बड़ी अच्छी और पायदार बनी हुई है। उसके बाद सेंटर वाली जो दोनों डक्ट्स हैं, क्योंकि ये पीछे हवा देने के लिए, तो ये इसके अंदर भी थ्रो अच्छी है और ये भी बड़ी मुनासिब और बड़ी पायदार बनाई गई है। ये भी आप देख सकते हैं, इसमें थ्रो भी बड़ी अच्छी आ रही है गाड़ी की। इसमें कोई ऐसी मुश्किल गिदर सिंगी नहीं है। और ये चार्जिंग स्लॉट इसके अंदर USB के साथ दी गई है, दूसरी USB पोर्ट है इसके साथ जो है वो इसमें गाने डाल के आप अपनी मर्जी से वीडियो ऑडियो जो है वो अपनी मर्जी से इसके साथ अटैच करके आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा क्योंकि मैं खुद भी सुनना चाह रहा हूँ, आज मेरा अपना भी मूड है। और उसके बाद अगर हम देखने हैं ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ड्राइविंग मोड है, आप यहाँ से जाके एडजस्ट कर सकते हैं। आपने स्पोर्ट्स मोड पे करना है, इको मोड पे करना है, जो भी आपने मोड है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ये पावर मोड पे चली गई, पावर मोड पे जाएं, इको मोड पे जाएं, ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ करने का फीचर यहाँ से है। बेसिकली ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो इसमें मोस्टली एक्टिव होता है, अगर आप ऑफ करना चाहें तो आप यहाँ से जाके ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद EV कंट्रोल का बटन है वो भी आप देख सकते हैं। होल्ड ब्रेक होल्ड का जो मतलब है वो आमतौर पे ये होता है कि जब आप गाड़ी को आपने होल्ड का बटन इसके अंदर होल्ड की ऑप्शन अगर आप उसकी एडजस्ट करते हैं, यानी कि अगर आप होल्ड की ऑप्शन आप यूज़ कर रहे होते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि जब आप गाड़ी इशारे पर लेके जाते हैं और आप गाड़ी को रोक देते हैं, यानी कि जिस तरह अगर मैंने गाड़ी अब यहाँ पे मैंने रोकनी थी, मैंने गाड़ी रोक दी है तो गाड़ी ये रुकी रहेगी, गाड़ी चलेगी नहीं अनलेस कि गाड़ी को मैं खुद नहीं चलाता। ये देखिए अब गाड़ी की ब्रेक होल्ड हो गई है। गाड़ी अगर आप इशारे पे रोकते हैं तो आपको दोबारा से पार्किंग में करने की या न्यूट्रल पे करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी खुद ही होल्ड हो जाएगी जब तक कि आप गाड़ी की रेस या यानी कि एक्सीलेटर को दोबारा प्रेस नहीं करते। अब आपने एक्सीलेटर प्रेस किया, ये ब्रेक होल्ड का बटन इस काम के लिए। उसके बाद ये जो इसका ये पार्किंग ब्रेक्स हैं इसकी वो इलेक्ट्रिक हैं, वो भी आप इसके फीचर्स को समझते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसमें इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक्स ही मोस्टली अब गाड़ियों में आ रही है और ये चूँकि बेसिकली कंप्लीट लॉक कर लेती है, ब्रेक जो है वो कंप्लीटली जो है ना वो टायर्स को जैम कर देती है और बड़ी सेफ्टी के हवाले से ये बड़ी अच्छी है। उसके बाद गाड़ी की अगर हम लोग ड्राइव की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात जो है हम ड्राइव को इस सेंस में देखना चाहते हैं कि गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है शहर में चलाने के लिए, क्योंकि आमतौर पे जीप जो होती है जो SUV है, SUV के अंदर आप ये फील करते हैं कि SUV में बहुत ज़्यादा जो है वो आपको झटके फील होते हैं, लेकिन ये गाड़ी उस तरह से नहीं है। गाड़ी बहुत कंफर्टेबल बनाई गई है, इसकी सस्पेंशन जो है वो बड़ी कंफर्टेबल सस्पेंशन है। तो ये देखें कि हमने गाड़ी को फौरी तौर पर यानी अगर मैं गाड़ी को ड्राइव मोड पे करता हूँ और गाड़ी को रेस देता हूँ तो गाड़ी फौरी तौर पे जो है वो पिक पकड़ती है, यानी कि गाड़ी जो स्पीड है वो स्पीड किस तरीके के साथ गाड़ी जो है वो भाग रही है रोड के ऊपर, और उसका जो चलने का स्टाइल है गाड़ी का, जो गाड़ी की सस्पेंशन है वो बड़ी कंफर्टेबल सस्पेंशन गाड़ी की दी गई है। सस्पेंशन के बाद अगर हम लोग बात करें, गाड़ी चूँकि एक
SUV है, मिनी साइज SUV है बेसिकली। ये जितनी भी इस वक्त मार्केट में गाड़ियाँ आ रही हैं, अगर आप देखें कि इस वक्त जो हमारी गाड़ियाँ पाकिस्तान में जितनी भी नई लॉन्च की जा रही हैं, वो तमाम ही गाड़ियाँ जो लोग पसंद कर रहे हैं वो सेडान की निस्बत जो है वो छोटी मिनी SUV जो क्रॉस ओवर हैं इनको ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसके मुताबिक यानी कि मार्केट की डिमांड के मुताबिक छोटी गाड़ी को SUV शेप में बनाया गया है। बैक साइड के ऊपर आप देखें तो बैक साइड में इसकी एक अच्छी और मुनासिब स्पेस है। इससे पहले टोयोटा की CHR जो लॉन्च की गई थी उसमें पीछे वाली जो स्पेस है वो बड़ी यानी कि कम थी इसके मुकाबले में, जबकि उसकी गाड़ी जो है उसकी एवरेज जो है वो बहुत अच्छी थी। लेकिन इस गाड़ी के अंदर ये एक ख़ास कमाल है कि इसके अंदर पीछे की जो बूट स्पेस है वो भी बहुत ज़बरदस्त है और वो पावर बूट के ऑप्शन है। उसके अलावा इसमें सामान रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस दी गई है। पीछे बैठने के लिए जो स्पेस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो भी बहुत आला है। और उसके अलावा गाड़ी की अगर आप ड्राइविंग की और सस्पेंशन की बात करें तो गाड़ी की ड्राइव में सस्पेंशन में किसी चीज़ की किसी तरह की कमी नहीं है। जो बंदा एक दफ़ा गाड़ी ड्राइव कर ले वो बड़ी गाड़ी की ड्राइव के मुकाबले में वो इसके साथ इसको कंपेयर कर सकता है कि अगर आपको यानी कि अगर आपको जीप का शौक है, जो आप SUV पे जाना चाहते हैं, तो वो आप इस गाड़ी को प्रेफर करेंगे अपनी ट्रैवलिंग के लिए, टूर के लिए, शहर में जाने के लिए और इसको पहाड़ी इलाके में जाने के लिए, बच्चों के साथ सैर करने के लिए गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। स्पेस के हवाले से, अंदर लगे स्पेस के हवाले से गाड़ी कंप्लीट गाड़ी बना दी गई है। जैपनीज गाड़ियों में आप देखेंगे अक्सर आपको ये SOS का फीचर, यहाँ पे एम्बुलेंस का जो है वो बटन नजर आएगा। वो बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि खुदा ना खास्ता किसी एमरजेंसी सूरत हाल में कि आप मोबाइल निकाल के यानी कि आपकी तबीयत ख़राब हो तो आपने मोबाइल निकाल के कहीं पे कॉल करनी है 15 पे या 911 पे, तो उसकी जगह पे आपने सिर्फ यहाँ पे जाके SOS का बटन प्रेस करना है। ऑटोमेटिकली आपकी कॉल जो है वो कॉल सेंटर के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाती है और वो एमरजेंसी सूरत हाल में आपके साथ वो अटैच हो जाते हैं और आप यहीं से उनके साथ गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये फीचर पाकिस्तान में कारआमद नहीं है। उसके बाद सनशेड्स की बात करते हैं तो सनशेड के अंदर आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी सनशेड में मिरर दिया गया है। मिरर के साथ जो है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लाइट की भी ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद हम इसके इंजन को देखते हैं और इसका बूट का ऑप्शन देखते हैं, स्पेस ऑप्शन देखते हैं, वो मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ये इसका इंजन है और ये इस वक्त नया इंजन जो लेटेस्ट M15A FXE इंजन जो हाइब्रिड इंजन है, इस वक्त गैरिस हाइब्रिड में, विड्स हाइब्रिड में, एक्वा हाइब्रिड में जो इंजन आ रहा है वो इस वक्त यही इंजन है। ये आप देख सकते हैं 2020 में ये वाला इंजन लॉन्च किया गया था। इसकी जो ख़ास बात है ये ज़्यादा मज़ीद फ्यूल एफिशिएंट है और उसके बाद लाइट वेट इंजन है। लाइट वेट इंजन होने के साथ साथ अगर इस गाड़ी के अंदर बात करें जो बैटरीज हैं वो इसमें लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल की गई, क्योंकि लिथियम बैटरी जो है उसकी लाइफ तकरीबन 10 साल होती है। यानी कि इसकी गाड़ी की बैटरी की जो लाइफ है वो तकरीबन 10 साल तक वो गाड़ी की बैटरी ख़राब नहीं होती। और लिथियम में जो खास बात है, क्योंकि पहले निकल हाइड्रेट बैटरीज थी, निकल हाइड्रेट बैटरीज आप ज़ाहिर बात है जो हाइब्रिड रखने वाले आप लोग जानते हैं कि एक अरसे के बाद वो गाड़ी 60-70 हज़ार या लाख 1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद वो बैटरी ख़राब हो जाती थी, तो उनको दोबारा जो है वो रिप्लेस करना पड़ता था। कभी उसका सेल चेंज करें, कभी आप बैटरीज को दोबारा से रिप्लेस करें। लेकिन आजकल पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि गाड़ियों को उन्हीं बैटरीज को, पुरानी बैटरीज को लिथियम सेल्स के साथ रिप्लेस किया जा रहा है, जिससे उनकी लाइफ बढ़ती जा रही है। 2-2 साल की तो वैसे ही आपको वो वारंटी देते थे, क्योंकि बैटरी 4-5 साल पहले चल के आई होती है, तो 2 साल की आपको फिर वारंटी दे दी जाती है। इस गाड़ी के अंदर जो अब जितनी भी नई टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी भी हाइब्रिड गाड़ियाँ आ रही हैं, टोयोटा की, होंडा की, उनमें लिथियम जो है वो टेक्नोलॉजी उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। लिथियम जो है वो आपकी जल्दी चार्ज होती है और ज़्यादा देर चलती है। इस वजह से आप देख सकते हैं इस गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है, आप शेप यानी कि एक SUV शेप होने के बावजूद इस गाड़ी की एवरेज 24 से 25 किलोमीटर पर लीटर शहर में आपको इजीली दे देती है। लॉन्ग के ऊपर भी अगर आप 110 से नीचे जाते हैं तो आपको इसकी एवरेज तकरीबन 25-26 किलोमीटर की एवरेज लॉन्ग पे भी आपको दे देती है। अभी चूँकि हम लोग इसको काफ़ी देर से हमने स्टार्ट रखा हुआ था गाड़ी को, इसलिए इसकी एवरेज तकरीबन 20 से 4 या 1 की शो कर रही है। लेकिन जब आप इसको रूटीन में चलाते हैं तो गाड़ी की एवरेज बेहतर हो जाती है। इतने बड़े टायर साइज होने के बावजूद, इतनी रोड क्लियरेंस होने के बावजूद और गाड़ी की शेप SUV होने के बावजूद, इस गाड़ी की पेट्रोल एवरेज अच्छी होने की वजह इस इंजन की नई टेक्नोलॉजी, इसकी एरोडायनेमिक शेप है और इसमें लिथियम बैटरी का इस्तेमाल है। पीछे इसकी डिग्गी की बात करें या बूट स्पेस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें तकरीबन अंदाज़न कोई तकरीबन 400 लीटर इसकी स्पेस है। आप देख सकते हैं इसमें आपके 3 ट्रैवलर बैग जो है वो आप इजीली इसके अंदर रख सकते हैं। एक अच्छी स्पेस जो है वो इसमें दी गई है। और उसके अलावा इसमें जो चार्जिंग स्लॉट दी गई है, जो इसमें इलेक्ट्रिक जो स्लॉट दी गई है
वो आप देख सकते हैं। इसमें सीरियल लाइटर की तरह इसमें आपको एक स्लॉट दी गई है। ये आपकी 12 वोल्ट की है और 150 वाट की ये जो है वो सॉकेट होती है। गाड़ी की स्पेस अच्छी है और इसमें कुछ ऐसी ऑप्शन हैं जिसके अंदर गाड़ी की जो डिग्गी है वो पावर बूट यानी कि पावर आती है, बटन के साथ ऑपरेटेड होती है। और उसके बाद हम इसकी बात करते हैं बैक स्पेस की। जो पीछे पैसेंजर्स हैं उनकी स्पेस कैसी है। सीट की अगर हम लोग बात करते हैं दरवाजे का साइज़ को बहुत ज़्यादा यानी कि दरमियाना सा साइज़ है, कोई बड़ा साइज़ नहीं है दरवाजे का। और एंटर होना भी कोई इतना ज़्यादा आसान नहीं है, कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। लेकिन गाड़ी की स्पेस जो है वो अच्छी है बैठने की। मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। तो ये देखें, मेरी एक नॉर्मल हाइट है, तो बहुत ज़्यादा मैं हाइटेड नहीं हूँ, मेरी 5 फुट 6 इंच हाइट है। तो उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि मैं बड़ा कंफर्टेबली इसके अंदर बैठा हुआ हूँ। और लेग स्पेस भी इसके अंदर अच्छी है, उसके बाद हेड स्पेस भी अच्छी है इसके अंदर। जो पैसेंजर के लिए जो ऑप्शन इसमें दी गई हैं, इसमें एक ग्लास होल्डर दिया गया है। जो हैंडल है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी का जो है वो बड़ा स्लीक डिफरेंट डिज़ाइन है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। दरवाजे का साइज़ थोड़ा सा छोटा ज़रूर है अंदर एंटर होने के हवाले से, लेकिन ओवरऑल गाड़ी को मैं अच्छा ग्रेड देता हूँ कि गाड़ी कंफर्टेबल भी है बैठने में, पीछे बैठने वाला भी जो है वो थकता नहीं है। उसके बाद ये देख सकते हैं आप इसमें हैंगर दिया गया है जो है वो आप इसमें देख सकते हैं। वहाँ कम गाड़ियों के अंदर आजकल ये फीचर बहुत कम आ रहा है। उसके बाद एक चीज़ की कमी है, कंसोल जो है वो इसमें थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी, जो मैं फील करता हूँ कि इसमें कंसोल थोड़ी सी ऊंची होती है और उसके अंदर एयर डक्ट्स होती तो फिर क्या ही बात थी। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर इसके एसी की थ्रू जो है वो यहाँ तक मुझे फील हो रही है। इसका मतलब है कि वो गाड़ी अपने मुताबिक बिल्कुल ठीक बनाई गई है। तो नाज़रीन, ये था मेरी फेवरेट टोयोटा यारिस क्रॉस हाइब्रिड गाड़ी का रिव्यू। उम्मीद है आपको मेरा आज का शो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा शो पसंद आया कमेंट्स में जाके अपनी राय का इजहार करें। हमारे चैनल बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। अपने होस्ट तारिक महबूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। तारीख की सबसे बड़ी टेलीथॉन, पाकिस्तान के अंदर भी हमारे सारे लोग इसमें शिरकत करें और ख़ास तौर पे बैरून मुल्क पाकिस्तानी। सबसे बड़ी लाइव कवरेज, हर खबर बोलने दी नाजरीन को सबसे पहले, तोड़ दिए तमाम रिकॉर्ड्स, तारीख रकम कर दी। बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।